हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे क्लास 6th के कुछ MCQs जो कि चैप्टर नंबर 5 से हैं, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। इससे पहले मैं जो वीडियो बना चुकी हूँ वो इसी चैप्टर का पार्ट 1 था, यानी कि उसमें हम कुछ 15 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम उससे आगे अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, What fraction of a clockwise revolution does the R hand of a clock turn through when it goes from 7 to 10? ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्लॉक है, ठीक है। सबसे पहले तो एक घड़ी बना लेते हैं, 12, 6, 3 एंड 9। उसके बाद बोल रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन। तो जो भी रेवोल्यूशन की बात हो रही है, यानी घूम रहा है, जिस भी डायरेक्शन में सुई घूम रही है वो क्लॉकवाइज घूम रही है। तो जैसे घड़ी घूमती है वैसे घूम रही है। डज दी आर हैंड ऑफ अ क्लॉक। आर हैंड मतलब कि एक तो बड़ी सुई होती है मिनट वाली और एक होती है छोटी वाली सुई, ठीक है। तो दोनों में से जो छोटी वाली है वो आर हैंड होती है, राइट। तो ये जो आर हैंड है वो कितना टर्न करेगी व्हेन इट गोज़ फ्रॉम 7 to 10। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ 8 और यहाँ पे 10 होगा। तो अब देखो, छोटी सुई यहाँ 7 से कहाँ पे जा रही है, 10 पे जा रही है। तो वो कितना टर्न करेगी अगर वो क्लॉकवाइज घूम रही है तो, ठीक है। सो देखो, अगर हम इस पूरी घड़ी को देखें, फुल जो आपकी वॉच है, क्लॉक है, उसका अगर हम 4 पार्ट कर दें, 4 पार्ट्स कर दें, तो एक पार्ट में 15 मिनट आता है। दिस इज़ 1 पार्ट, दिस इज़ सेकेंड पार्ट, दिस इज़ थर्ड पार्ट एंड दिस इज़ फोर्थ पार्ट। तो एक पार्ट में यानी 1/4 में 15 मिनट्स आता है, ठीक है। इसी तरह आप ध्यान से यहाँ देखो, 7 से लेके 8, 8 से फिर 9, 9 से फिर 10, ये 15 मिनट ही तो हुए, है ना। 5 मिनट्स, 5 मिनट्स एंड 5 मिनट्स। तो ये जो है, अगर मैं इस घड़ी को आधा ऐसे 4 पार्ट्स में बांट दूँ तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 4 पार्ट। तो ये जो पार्ट है आपका, ये होगा आपका 15 मिनट्स, यानी कि 1/4। तो इसका आंसर क्या है, 1/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What fraction of a clockwise revolution does the R hand of a clock turn through when it goes from 3 to 9? सेम वे, उसी क्वेश्चन की तरह देखो, फिर से 12 इधर, 6 इधर, 3 इधर एंड 9 इधर, ठीक है। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन। फिर से रेवोल्यूशन जो है क्लॉकवाइज है, यानी ये डायरेक्शन है हैंड के घूमने की। आर हैंड घूम रहा है, वो कितना टर्न करेगा व्हेन इट गोज़ फ्रॉम 3 to 9। 3 से 9 पे जाना है, तो 3 यहाँ पे है, यहाँ से उसको घूम के यहाँ जाना है। तो ऑलमोस्ट आधा, ऑलमोस्ट नहीं, पूरा आधा उसने टर्न किया है क्लॉकवाइज 3 to 9 में। डिग्रीज में बोलूँ तो 180 डिग्री, राइट। अगर फ्रैक्शन में बोलूँ तो हाफ ऑफ दी फुल क्लॉक, ठीक है। एक पूरे रेवोल्यूशन का आधा, तो हाफ इज़ योर डी पार्ट, दैट इज़ योर आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। फिर से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज़ फ्रॉम 1 to 10। देखो फिर से 12 इधर है, 6 इधर है, 3 एंड 9। 1 से लेकर उसको जाना है 10 पे, तो ये 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10। 1 से यहाँ पे है आर हैंड, इसको पूरा घूम के 10 पे जाना है, यहाँ तक जाना है, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में ये कितना पार्ट घूमा है, पूरे क्लॉक का कितना पार्ट घूमा है। अगर मैं इस क्लॉक को 4 पार्ट में बांट दूँ, 15 मिनट्स के 4 पार्ट, तो एक पार्ट तो ये हो गया 1 पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट एंड ये फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो एक्चुअल में पूरा का पूरा जो ये गोल घूमा है वो कितने पार्ट घूमा है, देखो 1, 2 और 3। तो 3 पार्ट आउट ऑफ 4। एक्चुअल में 3/4 रेवोल्यूशन इसने लगाई है, यानी कि 3/4 पार्ट कवर किया है 1 से लेकर 10 तक जाने में। तो 3/4 इज़ दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ये बोल रहा है अ ट्राइंगल हैविंग द एंगल्स 45, 75 एंड 60 डिग्रीज इज कॉल्ड। कोई भी ट्राइंगल है जिसमें एंगल, मैं एक ट्राइंगल बना देती हूँ यहाँ पे। लेट्स से ये ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल 45 है, ये एंगल आपका 75 है और ये वाला एंगल आपका 60 डिग्रीज है, मान लेते हैं। तो ऐसे ट्राइंगल को आप क्या बोलोगे। देखो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हमने पढ़े ही हैं,
उसमें हमें पता है एक एक्यूट होता है, एक ऑब्ट्यूज होता है, एक राइट एंगल होता है, और भी बहुत सारे तरह से ट्राइंगल्स को डिफ्रेंशिएट किया जाता है। सो यहाँ पे जितने भी एंगल हैं वो सारे के सारे 90 से छोटे हैं, 90 डिग्री से छोटे हैं। तो 90 डिग्री से छोटे एंगल्स वाले ट्राइंगल को एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल कहा जाता है। 90 डिग्री पे एक एंगल होगा, कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री होगा उसको राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। 90 से ऊपर अगर कोई एंगल जाएगा तो उसको क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो ये बेसिक ट्राइंगल के टाइप्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। तो इसका जो आंसर है सही वो होगा ए पार्ट, विच इज़ एक्यूट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन अ जीरो एंगल बट लेस देन द राइट एंगल इज कॉल्ड। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। एक एंगल है जो जीरो से बड़ा है बट राइट एंगल से छोटा है। तो जीरो से तो बड़ा है लेकिन राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री से छोटा है। तो ऐसे एंगल को 0 और 90 के बीच में जो एंगल आता है उसको अभी अभी हमने पढ़ा एक्यूट एंगल बोला जाता है। ठीक है, सो एन एक्यूट एंगल विच इज सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। L and M आर टू लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जो ये क्वेश्चन बोल रहा है पहले वो बना लेते हैं। दो लाइन्स हैं L और M, ठीक है। लेट्स से दिस इज L, दिस इज M, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन देम। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इतना बनाने की वैसे ज़रूरत नहीं थी। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका मेजरमेंट क्या है। तो भाई परपेंडिकुलर का मतलब ही है कि 90 डिग्री होगा, है ना, ये वाला एंगल 90 होगा। तो आपका आंसर है डी पार्ट, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉक वाइज रेवोल्यूशन डज द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 6। अगेन बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्लॉक बनाओगे, 3 इधर आता है, इधर 6 आता है। 3 और 6 के बीच में 15 मिनट है। 15 मिनट्स का मतलब होता है, अभी अभी हमने कई बार डिस्कस कर लिया इस चीज़ को, 1/4 ऑफ द क्लॉक। ठीक है, 15 मिनट्स ये वाला पार्ट जो है। अगर मैं इस क्लॉक के 4 हिस्से करूँ तो 1 2 3 4, तो ये एक हिस्सा है आउट ऑफ 4। ठीक है, तो इस पार्ट को हम बोलेंगे 1/4। तो 1/4 इज़ योर फर्स्ट ऑप्शन, दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ ट्राइंगल हैविंग साइड्स 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर इज कॉल्ड। बेसिकली एक ट्राइंगल है जिसकी सारी साइड्स जो हैं 6 6 6 हैं, यानी ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। तो अगेन टाइप्स ऑफ ट्राइंगल आपको पता होने चाहिए। सारी साइड सेम होती हैं, उसको इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं। तो बी पार्ट इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्राइंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड। अगेन उसी क्वेश्चन को नए तरीके से दिया हुआ है। ऑब्वियसली इक्विलैटरल ट्राइंगल इसको कहते हैं जिसकी सारी साइड सेम होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू अ फुल रेवोल्यूशन इज। एक एंगल है जिसका मेजरमेंट पूरी रेवोल्यूशन के बराबर है, यानी कि ये पूरा एंगल वापस यहीं आ जाएगा, घूम के पूरा इधर ही ख़त्म होगा। ठीक है, तो पूरा एक रेवोल्यूशन होता है 360 डिग्रीज़ का, तो एंगल भी कितना होगा 360 डिग्रीज़। ऐसे एंगल को हम कहते हैं कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। सो कंप्लीट एंगल इज़ योर ए ऑप्शन, which is your answer. Next question देखो। An angle whose measure is greater than that of a right angle is। एक एंगल है जिसका मेजरमेंट जो है बड़ा है राइट एंगल से। तो राइट एंगल होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री से बड़ा कोई भी एंगल होगा टिल 180 डिग्रीज, उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल इसका आंसर है। अब आप बोलोगे 180 से बड़ा तो रिफ्लेक्स भी होता है, तो 180 से बड़ा भी हो सकता है। 90 डिग्री से ऊपर जो भी है उसको हम रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, बट यहाँ रिफ्लेक्स जो है ऑप्शन में नहीं है, तो हमें ऑप्शन देखना है। ऑप्शन में देखो एक्यूट है, 90 से छोटा, स्ट्रेट 180 डिग्रीज है। अगेन लेकिन वो 180 डिग्री करेक्ट है, सारे 90 से ऊपर वालों को हम स्ट्रेट नहीं बोलते हैं ना, वो करेक्ट 180 होता है। राइट एंगल 90 डिग्री है, तो सही ऑप्शन आपका डी पार्ट है, विच इज़ ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्राइंगल हैविंग साइड्स 4.5, 5.5 एंड 6.5 इज कॉल्ड। देखो सारी साइड अलग अलग हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल आपको पता होने चाहिए, ये साइड, ये साइड, ये साइड, तीनों साइड की मेजरमेंट अलग अलग हैं। दैट मीन्स इट इज़ अ स्केलीन ट्राइंगल। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ अ रे को इनसाइड। रे क्या होती है, एक एंड पॉइंट और एक नेवर एंडिंग पॉइंट। ठीक है, ये रे है।
क्या बोल रहा है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल मतलब जहाँ से इस रे ने स्टार्टिंग की है, स्टार्टिंग, और जहाँ एंड हुआ है, दोनों ही सेम पोजीशंस हैं. इफ़ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ रे कोइंसाइड विदाउट मेकिंग एनी रोटेशन, कोई रोटेशन नहीं हुई, यानी ये रे कहीं घूमी नहीं है, ऐसे 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 कहीं पे भी घूमी नहीं है, ये अपनी ही जगह पे है. द एंगल फॉर्म्ड इज, तो कौन सा एंगल बनेगा भाई, जब ये घूम ही नहीं रही है रे, एंगल तो तब बनता है जब दो रे आपस में ऐसे घूमती हैं, किसी ना किसी बीच में कुछ दूरी बनाती हैं, इसको एंगल कहते हैं. चाहे यहाँ जाए चाहे यहाँ जाए, कुछ ना कुछ एंगल बनना चाहिए. बट इसने मूवमेंट ही शो नहीं की है, कोई मूवमेंट नहीं हुई है, इसका मतलब ज़ीरो एंगल है. तो फर्स्ट पार्ट इज़ योर करेक्ट ऑप्शन, कोई एंगल बना ही नहीं है. ठीक है, आगे देखते हैं. व्हाट इज़ एन एंगल विच मेजर मोर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री कॉल्ड. अगेन सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. 0 और 90 के बीच में जो एंगल होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल. बी पार्ट इज़ योर करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन बोल रहा है, वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ़ इट स्टार्ट्स एट 6 एंड मेक 3/4 ऑफ द रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज. देखो ध्यान से, ये बोल रहा है, जस्ट अ सेक, ये बोल रहा है एक क्लॉक है 12, 6, 9 एंड 3. ठीक है, वो बोल रहा है हैंड ऑफ द क्लॉक कहाँ स्टॉप करेगा, कहाँ रुकेगा, इफ़ इट स्टार्ट्स एट 6, अगर वो 6 से शुरू हुआ, 3/4 रेवोल्यूशन लिया उसने क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज मीन्स दिस इज़ द डायरेक्शन क्लॉकवाइज, ऐसे 3/4 मीन्स 15, 15, 15 मिनट्स, यहाँ तक 9 तक वो पहुँचा है. 3/4 इतना पार्ट होता है ये पूरा. ठीक है, तो अगर उसने इतना रेवोल्यूशन लिया है तो वो कहाँ पहुँचेगा, तो ध्यान से समझो. 3/4 अगर उसने रेवोल्यूशन लिया है तो वो 9 पे पहुँचेगा, अगर वो उसने 6 से स्टार्ट किया है तो. ओह सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लिया. इट शुड बी क्लॉकवाइज, आई गेस क्लॉकवाइज बोल रहा है ना. हाँ, तो उसने 6 से स्टार्ट किया है और मैंने ये नंबर्स ही गलत लिखे हैं. ओह इतनी बड़ी गलती, आई एम सो सॉरी. यहाँ पे आएगा आपका 3 और यहाँ आएगा 9. सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ठीक है, नंबर्स गलत थे. सो ये जो है 6 से स्टार्ट हुआ, 3/4 चला और यहाँ पे आया, यहाँ पे होता है 3, तो 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए पार्ट. ठीक है, सो सॉरी. आज की वीडियो में इतना ही, आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.